Very good morning, very good afternoon, and very good evening to all of you. केमिकल काइनेटिक्स क्लास 12 केमिकल काइनेटिक्स क्लास 12 का सीरीज चल रहा है स्टूडेंट्स। 4 लेक्चर हो चुका है मेरा केमिकल काइनेटिक्स पे, जिसमें लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4 में मैंने आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताया था। आज भी मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का आज न्यूमेरिकल क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। जो भी क्वेश्चंस बताया मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, उसको जाकर देखो, सीबीएसई में क्वेश्चन आएगा, उसी में से आएगा क्वेश्चन जो बताया मैंने। बस डाटा चेंज हो सकता है। डाटा चेंज होने का मतलब क्वेश्चन का नंबर चेंज हो सकता है। ठीक है, आज मैं क्वेश्चंस कर रहा हूं बेटा एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4.11 एक्सरसाइज का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है पेपर में। 4.11 क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज का, और पेपर में आया हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब एक्सपेरिमेंट्स को देख के हम लोग रेट लॉ फाइंड करेंगे। किसी भी रिएक्शन का रेट लॉ एक्सपेरिमेंट से देख के फाइंड करेंगे, और रेट कांस्टेंट भी फाइंड करेंगे के। तो क्वेश्चन में बोला बेटा, द फॉलोइंग रिजल्ट्स हैव बीन स्टडीड या हैव बीन, आप ऑब्टेन्ड बोलो, हैव बीन ऑब्टेन्ड, हैव बीन ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द kinetic studies of the reaction। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। 2a plus b gives c plus d, gives c plus d। आपको क्वेश्चन में एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए दिया हुआ है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ए दिया है मोल लीटर इनवर्स में। यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी दिया हुआ है, ये भी सेम है, मोल लीटर इनवर्स में। और यहाँ पे इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन, इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन सबका वैल्यू गिवन है। एक्सपेरिमेंट 1 में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का वैल्यू 0.1 है, बी का वैल्यू भी 0.1 है, और इनका वैल्यू है 6.0 इंटू 10 की पावर -3। एक्सपेरिमेंट 2 नंबर बोल रहा है 0.3 है वैल्यू, इसका वैल्यू 0.2 है, इनका वैल्यू 7.2 इंटू 10 की पावर -2। एक्सपेरिमेंट 3 दिया हुआ है 0.3 है वैल्यू, यहाँ पे 0.4 है, इनका वैल्यू दिया है 2.88 इंटू 10 की पावर -1। एक्सपेरिमेंट 4 है, इनका वैल्यू दिया है 0.4, इनका वैल्यू है 0.1, और इनका वैल्यू दिया हुआ है 2.4 इंटू 10 की पावर -2। ये है क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में बोला है निकालने के लिए आपको डिटरमाइन, सुनना ध्यान से क्या बोला निकालने, डिटरमाइन द रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 4.11 क्वेश्चन है, ये देखो क्वेश्चन है। ठीक है, और ये एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन है। एक्सपेरिमेंट से देख के हम लोग रेट लॉ फाइंड करते हैं। मैंने आपको रेट लॉ बताया था, हम लोग एक्सपेरिमेंट से देख के रेट लॉ फाइंड करते हैं, और रेट कांस्टेंट के भी फाइंड करेंगे। और ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है सीबीएसई में। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को आप एक बार नहीं 10 बार देखो, 10 बार प्रैक्टिस करो, आने का चांस है इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलो क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं। सॉल्यूशंस देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको देखना होगा बेटा, ऐसा 2 एक्सपेरिमेंट लो आप, सुना ध्यान से, ऐसा कोई 2 एक्सपेरिमेंट लो जहां से कोई एक टर्म कैंसिल हो जाए और दूसरे टर्म का वैल्यू निकल जाए। सुनो, तो हमें बोला रेट लॉ फाइंड करने के लिए। तो सर आपने रेट लॉ पढ़ाया था कि जो आर होता है वो होता है के ए टू द पावर एक्स और बी टू द पावर वाई, यही है रेट लॉ इक्वेशन। तो बेटा इसमें हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है और वाई का वैल्यू फाइंड।
तो सर x और y का वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे? तो अभी मैंने बोला एक्सपेरिमेंट में आप कोई ऐसा दो एक्सपेरिमेंट देखो इसमें जिससे आपको कोई एक x का वैल्यू कैंसिल हो जाए तो y का वैल्यू निकल जाएगा, एक y का वैल्यू कैंसिल हो जाए तो x का वैल्यू निकल जाएगा। चेक करो एक्सपेरिमेंट 1 में यहाँ पे 0.1 दिया वैल्यू और यहाँ भी b का दिया 0.1। तो अब चेक करो कि 0.1 वाला वैल्यू कौन सा है, यहाँ पे 0.1 है और यहाँ पे 0.4। अगर मैं एक्सपेरिमेंट 1 को और 4 को लूं तो आपको दिख रहा है ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा, 0.1 से 0.1 वाला, और ये वाला टर्म बच जाएगा। तो हो सकता है किसी x का वैल्यू निकल जाए या किसी y का वैल्यू निकल जाए। चलो तो मैं एक्सपेरिमेंट 1 को लिखता हूं। मैं एक्सपेरिमेंट 1 देखो क्या बोल रहे हैं। एक्सपेरिमेंट 1 का रेट लाओ, r का वैल्यू दिया है 6.0 इंटू 10 की पावर -3 इक्वल्स टू k। इस पे a का वैल्यू दिया 0.1 का पावर x और b का वैल्यू दिया है 0.1 का पावर y। एक्सपेरिमेंट 2 से बात करूं, एक्सपेरिमेंट नंबर 2, इस पे आपको इनिशियल रेट फॉर्मेशन दिया है 7.2 इंटू 10 की पावर -2 इक्वल्स टू k। a का वैल्यू 0.3 का पावर x, b का वैल्यू 0.2 का पावर y। सबका लिख लो आप। सेम एक्सपेरिमेंट 3 का भी लिख लेंगे। इनके लिए वैल्यू हो जाएगा 2.88 इंटू 10 की पावर -1 इक्वल्स टू k। इन पे वैल्यू 0.3 का पावर x, 0.2 का पावर सॉरी 0.4 का पावर y। ये 4 है, दिस इज 4। ठीक है, एक्सपेरिमेंट 4 देखो, इन पे वैल्यू दिया है 2.4 इंटू 10 की पावर -2 इक्वल्स टू k। इनका वैल्यू दिया 0.4 का पावर x, 0.1 का पावर y। मैंने हर एक्सपेरिमेंट का रेट लॉ लिख लिया बेटा। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 का रेट लॉ है। यहाँ पे आपको r का वैल्यू गिवन था इक्वल्स टू k, a का 0.1 वैल्यू दिया है पावर x, b का 0.1 का पावर y। एक्सपेरिमेंट 2 लिया। एक्सपेरिमेंट 2 में देखो यहाँ पे आपको r का वैल्यू दिया हुआ है इक्वल्स होता है k, 0.3 का पावर x, 0.2 का पावर y। सेम हर एक्सपेरिमेंट का लिख लिया। अब देखो इस एक्सपेरिमेंट में क्या करना है आपको बेटा, सुनो ध्यान से। ऐसा कोई दो एक्सपेरिमेंट लो जिससे एक टर्म कैंसिल हो जाए। हाँ सर कैंसिल हो जाएगा सर। एक्सपेरिमेंट 1 है, ये वाला 1 वाला एक्सपेरिमेंट, देखो ध्यान से 1 वाला एक्सपेरिमेंट, ये 1 वाला एक्सपेरिमेंट था आपका। इनको और एक्सपेरिमेंट नंबर 4 को आप क्या करो, डिवाइड कर दो। तो यहाँ देखो जब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे बेटा 1 और 4 को, ये 1 वाला है और ये नीचे वाला क्या आपका 4 वाला है, इनको डिवाइड करेंगे तो देखो 0.1 यहाँ भी है और 0.1 यहाँ भी है। इसका मतलब y से y वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम बोलेंगे डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय 2। डिवाइड करो तो 6.0 इंटू 10 की पावर -3 इक्वल्स टू k, 0.1 का पावर x, 0.1 का पावर y डिवाइड बाय 4 एक्सपेरिमेंट 2.4 10 की पावर -2 इक्वल्स टू k, 0.4 का पावर x, 0.1 का पावर y। सर y से ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, k से k कैंसिल हो जा, सर 6 4 जा में आ गया सर। तो अब 1 ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया तो बन जाएगा 1/4 इक्वल्स टू 1/4 का पावर x। यहाँ से x का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा, 1 आ जाएगा। x का वैल्यू क्या आ गया 1। चलो अब y का वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हो बेटा आप। y कैसे डिटरमाइन करेंगे, सेकंड एक्सपेरिमेंट और थर्ड को डिवाइड कर दो। देखो यहाँ से 0.3 वाला टर्म दोनों कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ का टर्म आ जाएगा। हम बोलेंगे y का वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन थर्ड। डिवाइड करेंगे, इसका वैल्यू दिया था कितना 7.2 इंटू 10 की पावर -2 इक्वल्स टू k। इनका वैल्यू दिया है 0.3 का पावर x, 0.2 का पावर y डिवाइड बाय थर्ड के लिए 2.88
इंटू 10 की पावर -1 इक्वल्स टू के। इनका वैल्यू कितना हो गया, कितना दिया है 0.3 का पावर x इंटू 0.4 का पावर y। ये वाला टर्म कैंसिल, के से के कैंसिल, ये टर्म आ जाएगा 4 के रेस्पेक्ट में, ये भी आएगा 1 2 आ गया, मतलब ये आपको आ जाएगा 1/4 इक्वल्स टू 1/2 का पावर y। तो y का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 2। तो हमने x का वैल्यू 1 फाइंड किया, y का वैल्यू क्या फाइंड किया बेटा, 2 फाइंड किया। x का वैल्यू 1 आया और y का वैल्यू क्या आया, 2 आया। मैं फिर से रिकैप कर रहा हूँ, सुनो ध्यान से। हम ऐसा कोई दो एक्सपेरिमेंट लेंगे बेटा जिससे एक x का टर्म कैंसिल हो जाए और एक y का टर्म कैंसिल हो जाए। दो एक्सपेरिमेंट लेने का मतलब, अगर आप दो एक्सपेरिमेंट ले रहे हो तो एक टर्म x का कैंसिल होगा तो y का वैल्यू निकल जाएगा। फिर दो एक्सपेरिमेंट लोगे तो हो सकता है y का टर्म कैंसिल हो जाए और x का वैल्यू निकल जाए। ठीक है, तो ओवरऑल जब मैं बोलूंगा इसको तो देखो अब इसका रेट लॉ क्या हो जाएगा। तो ओवरऑल रेट लॉ जो बोलूंगा इसको तो रेट हो जाएगा r इक्वल्स टू बताओ के a का पावर x का वैल्यू कितना 1, b का पावर कितना 2। ये इस इक्वेशन का रेट लॉ होगा। हमें तो निकालना है रेट कांस्टेंट भी, तो रेट लॉ निकाल लिया मैंने। हमें क्या निकालना है, रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, के। याद करो रेट कांस्टेंट क्या होता है, के। तो के क्या निकल जाएगा, देखो के हो जाएगा क्या सर, r डिवाइडेड बाय a टू द पावर 1 b टू द पावर 2। ठीक है, तो सर अब आप ना इसमें से किसी एक एक्सपेरिमेंट का रेट ले लो, किसी का भी ले सकते हो आप, पहला ले लो या दूसरा ले लो या तीसरा ले लो या चौथा, किसी का भी लोगे आंसर बिल्कुल सेम ही आएगा। तो मैं एक्सपेरिमेंट 1 का लेता हूं जिससे कैलकुलस इजी बन जाता फर्स्ट से। आप सेकंड भी ले सकते हैं, थर्ड भी ले सकते हैं, फोर्थ भी ले सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट फर्स्ट का रेट ले रहा हूं मैं, देखो यहां से के डिटरमाइन हो जाएगा, क्या आ जाएगा रेट 6.0 इंटू 10 की पावर -3। चलो इस पे ए का कॉन्सेंट्रेशन सर कितना 0.1, एक्स का वैल्यू कितना आया 1 0.1, वाई का वैल्यू कितना आया 2। जब इनको सॉल्व करेंगे तो बेटा तो के का जो वैल्यू आएगा, किसका वैल्यू, के का वैल्यू आएगा 6.0 लीटर स्क्वायर मोल का पावर -2 मिनट इनवर्स। मतलब ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर होगा। व्हाइट वाले मार्कर की तरफ देखना, सॉल्व करेंगे इसको आप, सब टर्म कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो के का वैल्यू कितना आ गया 6.0 लीटर स्क्वायर मोल की पावर -2 मिनट इनवर्स। ये रेट कांस्टेंट निकला। इस क्वेश्चन को हम लोग एक्सपेरिमेंट से देख के ही कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसका रेट लॉ क्या क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और एनसीईआरटी का बता रहा हूं, देखो ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एनसीईआरटी क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हुआ बेटा ए रिएक्शन, बहुत बड़ा है ये भी क्वेश्चन। रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर है विथ रेस्पेक्ट टू अ रिएक्टेंट, हाउ इज द rate of the reactant, reactant नहीं मतलब बोलो रिएक्शन बोलो, how is the rate of the reactant affected if the concentration of the reactant is doubled। पहला पूछा ई डबल कर दो और दूसरा बोला हाफ कर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर बहुत बड़ा हुआ। सुनो क्वेश्चन में क्या बोला, ए रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू अ रिएक्टेंट। रिएक्शन क्या है, सेकंड ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू ए रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में रिएक्शन कौन सा ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर का है। फिर पूछा हाउ इज द रेट ऑफ द रिएक्टेंट अफेक्टेड इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल। अगर आप रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दो, पहला पार्ट जो पूछा,
कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या कर दो, डबल। दूसरा पूछा हाफ कर दो, दूसरा क्या पूछा, हाफ कर दो। तो हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बेटा। मान लेंगे जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन हम लोग जानते हैं, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, ए, इसको मान लेंगे स्मॉल ए, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। तो इनके लिए जब रेट लिखेंगे तो रेट होता है R इक्वल्स टू के ए का पावर 2, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो ए की जगह वैल्यू क्या रखा मैंने, ए को क्या माना ए, तो क्या हो जाएगा के ए का पावर 2। ठीक है, तो हमें अब रिएक्शन क्या कह दिया है, डबल कर दिया गया है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को क्या कर दिया गया, डबल। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए क्या माने, ए माने, तो ये क्या हो जाएगा, डबल किया मतलब 2a बन गया। तो इसके लिए R डैश अगर निकालोगे तो के 2a का होल स्क्वायर, तो R डैश का वैल्यू आ जाएगा कितना, 4ka²। मतलब जब आप रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर रहे हैं ना, तो वो 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाए, कितना टाइम्स, 4 टाइम्स। सेम कंडीशन अगर इसको हाफ कर दिया जाए तो बताओ R डैश बोलेंगे के 1/2 a का पावर 2, तो R डैश क्या हो जाएगा 1/4 ka²। जब रिएक्शन का हाफ करेंगे रिएक्टेंट को तो क्या हो जाएगा 1/4 टाइम्स। कितना टाइम्स हो जाएगा, 1/4 टाइम्स। जब डबल किया तो 4 टाइम्स, जब हाफ किया तो 1/4 टाइम्स। हमने क्या किया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को ए मान लिया, कुछ भी मान लो, एक्स मान लो, अल्फा बीटा गामा वेदांतर ही मान लो, कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है, चलता रहता है ये सब। ठीक है ना। तो आप कॉन्सेंट्रेशन ए को क्या मान लिया, मैंने ए मान लिया। हम लोग जानते हैं रेट होता कि एक 2 क्यों लिया सर, तो क्वेश्चन में बोला हुआ है कि सेकंड ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू अ रिएक्टेंट। जो ऑर्डर बोला सेकंड, अगर फर्स्ट बोलता तो पावर 1, अगर जीरो बोलता तो पावर 0 लेते हैं। यहाँ पे हमें सेकंड ऑर्डर बोला तो पावर क्या लिया 2, और ए को क्या माना मैंने ए, तो क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर हो गया। तो कॉन्सेंट्रेशन ए को क्या किया गया है, डबल, तो 2a बोल दिया, क्योंकि ए को ए माने थे, तो ये क्या होगा, ट्वाइस होगा, तो ए हो जाएगा। तो R डैश निकाल दिया यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा 4 टाइम्स। फिर हाफ के लिए ये क्या हो जाएगा 1/4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन मैंने करवा दिया आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जितना भी क्वेश्चन का है, सबका सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछेगा तो मैंने जितना क्वेश्चन यूट्यूब पे बताया है ना, इसी में से क्वेश्चन आएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हर लेक्चर में बोल रहा हूँ मैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे मैंने जितना न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करवाया है आपको पेपर में, क्लास 12th में जब सीबीएसई का एग्जाम होगा 2023 में, तो पेपर में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्वेश्चन मेरे चैनल यूट्यूब पे ही जो मैंने बनाया है क्वेश्चन वहीं से आएगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो पेपर दो, फिर यूट्यूब खोलो, देखो क्वेश्चन बिल्कुल मिलेगा। डिजिट का चेंज हो सकता है। ठीक है। अब जो मैं नेक्स्ट लेक्चर आएगा बेटा, स्टीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड आर्हेनियस इक्वेशन पे आएगा। पहले मैं समझाऊंगा, फिर एक और क्लास लूंगा उसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने के लिए। अब मेरा केमिकल काइनेटिक्स का अप्रॉक्स 3 वीडियोस और भी आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस होंगे तीनों, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्हेनियस इक्वेशन पिछले बार सीबीएसई ने डिलीट कर दिया था, तो चांस है आर्हेनियस इक्वेशन से क्वेश्चन आने का। ठीक है, पिछले बार तो फर्स्ट ऑर्डर में क्वेश्चन पूछ दिया था उसने, ग्राफिकल क्वेश्चन से पूछ दिया था। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। चैनल को जाकर सब्सक्राइब करो।